नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की जुगलबंदी की। अखिलेश यादव कलकत्ता पहुंचे एक निजी कार्यक्रम में परिवार सहित, लेकिन उनकी मुलाकात होती है ममता बनर्जी के साथ सीएम हाउस में। और उसके बाद जो चर्चा हुई दोनों के बीच में, उसके राजनीतिक मायने 2027 के चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो बहुत गहरे हैं। ऐसी स्थिति में जब हम इंडी अलायंस की बात करते हैं, उसको याद करते हैं कि किस तरीके से उसका गठन हुआ था और उसमें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की भूमिका क्या थी, तो हमें समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में क्या होने वाला है। क्षमा याचना भी चाहूंगा क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि बाहर एक शादी का फंक्शन चल रहा है तो उससे बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक है, तो उसकी आवाज भी जो है कोशिश की है कि उसको अवॉइड किया जाए, लेकिन फिर भी वो आ रही है। तो अब हम सीधा जो है वो मुद्दे पर आते हैं। इंडी अलायंस याद करिए जुलाई 2023, आई थिंक 18 जुलाई 2023 अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो उस दिन इसका इंडी अलायंस का गठन हुआ था। और इसके सूत्रधार कौन थे, पहले हमें उसको समझना होगा। तो इसके सूत्रधार थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार एक पलटीबाज की छवि, कब पलटी मारेंगे किसी को पता नहीं। और एक तरीके से अगर हम कहें तो एक ऐसा किंग मेकर जो अपने आप को ही किंग बनाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ चला जाए। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पे आ चुके थे और उसके बाद में उनका सपना था, क्योंकि उसके बाद एक ही पद बचता है और वो है भारत के प्रधानमंत्री का। तो उनका एक प्रधानमंत्री बनने का सपना, उसको संजोए हुए वो देश में हर उस नेता के पास गए जहां पर भारतीय जनता पार्टी, हम कहें कि गैर भाजपा शासित राज्य हो, सबको एक साथ इकट्ठा किया, एक मंच पर लाने का भरपूर कोशिश भी की और उस प्रयास में कामयाब भी हुए। तो इस अलायंस की पहली जो मीटिंग हुई वो हुई पटना में, नीतीश कुमार के दरवाजे के ऊपर। लगभग 63 नेता इसमें जो है वो शामिल थे। और उसके बाद में यह कारवा आगे बढ़ता है और अगली मीटिंग तय की जाती है जुलाई में, आपको पता होगा, बेंगलुरु। और फिर बेंगलुरु के बाद में मुंबई। तो तीसरी जो इसका, जिसको हम कहें कि इंडी अलायंस या इंडी ब्लॉक की जो मीटिंग हुई थी वो थी मुंबई में। अब मुंबई में कुछ ऐसा हुआ था कि इस इंडी अलायंस में दरार भी देखने को मिल गई थी, और वो थी एक खेमा जो ममता बनर्जी को आगे रख रहा था, एक खेमा उत्तर प्रदेश का जो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहा था। तो एक व्यक्ति ऐसा भी था जो इस पूरे अलायंस का सूत्रधार था, और वो था नीतीश कुमार। लालू यादव उसके साथ थे। तो लालू यादव नीतीश कुमार के साथ इसलिए खड़ा थे, और लालू यादव ये चाहते थे कि ये गठबंधन नीतीश कुमार के लिए कुछ ऐलान करे ताकि बिहार से नीतीश कुमार का पीछा छूटे। जब नीतीश कुमार का पीछा छूट जाएगा, वो केंद्र की राजनीति में स्थापित हो जाएंगे, तो एक कुर्सी खाली हो जाएगी मुख्यमंत्री पद की, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकेंगे। तो ये लालू यादव का अपना एक सपना था। लेकिन उस सपने को चोट पहुंचाई कांग्रेस पार्टी ने। तो दूल्हे को घोड़ी पर बिठाने का जो दावा किया जा रहा था लालू प्रसाद यादव का, वो बाहर से था। और दूल्हा आप समझ गए होंगे, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब संयोजक भी नहीं बनाया गया नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ने इस अलायंस को छोड़ दिया और लालू यादव के जो सपने थे उनको ढेर कर दिया। लेकिन इसके साथ एक सपना और ढेर हो गया, और वो था राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना, क्योंकि ममता बनर्जी अपना दावा ठोक चुकी थी। और उसके बाद में जो देखा, क्योंकि इस खेमे में एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल था जो इनका कट्टर विरोधी था और इनको हर हफ्ते जेल भेजने की बात करता था, और वो था अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का संयोजक। तो आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इनकी जुगलबंदी अपने आप में अलग है। ये अगर ये आप ये सोचते हो कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है उसमें सहयोग देंगे, ये मुझे लगता है कि कमी नजर आता है। अब आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? आज हम इस बात को दोबारा से इसलिए रिपीट कर रहे हैं, इसको वापस से जो है वो अपनी यादों में वापस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की इस वक्त जो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात हुई है, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान याद करिए। वो कहते हुए नजर आएंगे
कि राष्ट्रीय राजनीति में इस देश में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो ममता बनर्जी दे सकती है। मतलब एक तरीके से राहुल गांधी को सिरे से खारिज कर दिया। तो इससे साफ तौर से नजर आता है कि राहुल गांधी को अब तक क्षेत्रीय दल मजबूरी में अपने साथ ढो रहे थे। वो मजबूरी कौन सी थी, हम उसकी भी बात करेंगे। और साथ में यह बात किया कि वो जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता को भारतीय जनता पार्टी से खतरा और उसके खिलाफ ममता बनर्जी अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल का क्या कनेक्शन है, और उसमें भी अगर हम देखते हैं तो ममता बनर्जी इस वक्त जो है वो खुद संविधान को खतरे में डाल चुकी है। संविधान को तार तार कर दिया। जिस तरीके से आईपीएक के ऊपर प्रतीक जैन के घर पर रेड पड़ी, ममता बनर्जी दौड़ी दौड़ी पहुंची और साथ में राज्य के कमिश्नर और डीजीपी भी वहां पहुंचे और कुछ फाइलें लेकर चले गए। सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा है, लेकिन इस वक्त दोनों की एक ही दुखती रग है और वो है एसआईआर। तो पूरे देश भर में आपने देखा कि 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। दोनों ही, ना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इससे संतुष्ट है, ना जो है वो पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी की समस्या यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद में एक लंबा हुजूम बॉर्डर के ऊपर देखा गया जो बांग्लादेशियों का था। कई कॉलोनियां खाली हो गई, इसकी भी खबर आई, और कुछ खबरें तो ऐसी थी जो सबके होश उड़ाने वाली थी, जहां पर इसी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों के जो फॉर्म आए उसमें उनके पिता के नाम में और उनकी जो उम्र है उसमें लगभग 15 साल का और दादा की उम्र 40 साल, जो कि किसी भी तरीके से बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो अभी शक के घेरे में हैं, उनकी जांच बाकी होना है। तो ममता बनर्जी का अपना दुख है। अखिलेश यादव राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त शहरी लोगों के उत्तर प्रदेश में ज्यादा वोट कटे हैं। तो एक परसेप्शन बनाया जाता है और एक अवधारणा भी है कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू हम आते हैं। दूसरा पहलू यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जिसका ममता बनर्जी के बजाय राहुल गांधी के साथ ज्यादा साथ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, ऐसी स्थिति में यह राहुल गांधी और के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और ममता बनर्जी के फेवर में इस तरीके का स्टेटमेंट का मायने क्या है, तो उस स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव मायावती, बहन मायावती के साथ जो है बुआ और बबुआ की जोड़ी अलायंस कर चुकी है, बेमेल गठबंधन। क्योंकि हम अगर 1995 की बात करें, हम उस घटना का जिक्र ना करें, तो उससे आगे की अगर कहानी पढ़ें तो एक बेमेल गठबंधन जिसमें मायावती के साथ गठबंधन करके देखा, लेकिन उससे समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। लोकसभा में, अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें, तो एक बार फिर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसका फायदा भी मिला। तो उस वक्त परिस्थितियां ये थी कि मुस्लिम वोटर, जो कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोटर था, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट देगा, और उस वोट के ऊपर नजर थी अखिलेश यादव की, और उस वोट को हासिल करने में उनको कामयाबी भी हुई, मिली, और 2024 का लोकसभा चुनाव इसका गवाही भी है। लेकिन फिर अब लोकसभा चुनाव से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली होते हुए बिहार के चुनाव हुए, और बिहार के चुनाव के बाद, बिहार का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद में बीएमसी या महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जो एक अवधारणा बनी हुई थी मुसलमानों में, मुस्लिम वोटर में, कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही जाएगा, उसकी अवधारणा बदल चुकी थी। अब वो उसको ढूंढ रहा था जो कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके या उनको हराने का मादा रख सके। तो मुस्लिम वोटर में डिवीजन शुरू हो गया। जैसे पहले हिंदू वोटर बटा हुआ था, अब मुस्लिम वोट भी बटा दिखाई देने लगा। लेकिन इसी बीच एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोटर को साधने का काम किया, और उसका परिणाम बिहार में भी देखने को मिला और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में भी। तो अब एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को इस वक्त हम मुस्लिम लीग की तरह देख सकते हैं, और ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोटर किसके साथ जाएगा सबको पता है। और ओवैसी सीधे तौर पर कह चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन के रास्ते ओवैसी ने खुले रख दिए। अब यहां पर जो है वो समाजवादी पार्टी की नीयत पे सवाल खड़ा होता है, और नीयत यह है कि अखिलेश यादव की नजर उसी वोट बैंक पर है, और अगर उस वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर है तो फिर वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे,
वो ओवैसी के साथ जाना पसंद करेंगे। तो इससे पहले ही अखिलेश यादव ने एक तरीके से राहुल गांधी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को हकीकत का एक आईना दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत है। अब हम इसके दूसरे पहलू को भी समझ लेते हैं, क्योंकि यह तो हम बात कर रहे हैं 2027 की, जो संभावनाओं से है, लेकिन हकीकत पे अगर हम आते हैं तो इसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि मैं तीसरे व्यक्ति जिसकी बात कर रहा था, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जो एक समय में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव के पूरे परिवार को, शीला दीक्षित जी को, इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और देश के तमाम विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को जेल भेजने का काम कर रहे थे, बार बार मंच से नाम ले रहे थे, वो व्यक्ति उस गठबंधन का हिस्सा था। और हमेशा आम आदमी पार्टी को समर्थन मिला है टीएमसी का, और टीएमसी को समर्थन मिला है आम आदमी पार्टी का। और उसके साथ जुगलबंदी अगर हमें देखनी है तो फिर अखिलेश यादव को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी और टीएमसी दोनों ने आम आदमी पार्टी का साथ देना पसंद किया, कांग्रेस पार्टी के साथ वो नहीं गए। और यही एक वजह है कि अखिलेश यादव दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने तो पहुंचे, और किसको लेकर पहुंचे थे? वो अपनी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर पहुंचे थे। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की नेता है, मुस्लिम लीडर है, और ऐसी स्थिति में एक मुस्लिम लीडर का कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार नहीं करके अरविंद केजरीवाल के रोड शो निकालना, और वो भी अखिलेश यादव के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। तो इस रिश्ते में और इस मुलाकात के अगर हम मायने देखते हैं और इंडी गठबंधन का एक इतिहास देखते हैं, क्योंकि 2024 में 55 से, या मैं कहूंगा 44 से 99 होना, और कांग्रेस पार्टी को यह दम आना, ये जो है वो आत्मविश्वास आना कि उसने अपने दम पर जो है वो अपनी बढ़ोतरी की है, तो ये उसकी शायद जो है वो गलतफहमी थी। और उसके बाद में एक के बाद एक क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का एक प्रयास किया गया राहुल गांधी कांग्रेस के द्वारा। हरियाणा में देखा, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया गया, तो दिल्ली में संभावना ही नहीं थी कि गठबंधन हो सकता है। ठीक महाराष्ट्र में इसके उलट था, झारखंड में कहानी कुछ अलग नजर आई, जम्मू कश्मीर में अलग नजर आई, और बिहार में तो एक तरीके से तेजस्वी यादव को समाप्ति ही कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आप मानकर चलिए अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के रास्ते 2027 के विधानसभा चुनाव में जुदा होंगे, और उसका कारण होगा ओवैसी फैक्टर और मुस्लिम वोटर का ओवैसी के साथ जाना, और फिर उसमें अखिलेश यादव का टीएमसी, क्योंकि टीएमसी हमेशा से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रही है, टीएमसी कांग्रेस पार्टी से ही निकली है, हम ये भी कह सकते हैं। और दूसरा, टीएमसी कभी भी इंडिया अलायंस बनने के बावजूद भी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने से कतराती रही है, और हमेशा ममता बनर्जी को लीड करने के लिए एक ऑफर देती आई है कि इस गठबंधन को सिर्फ लीड कर सकता है तो वो ममता बनर्जी ही कर सकती है। तो इससे भी आपको अंदाजा लग सकता है कि 2027 में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, ये जोड़ी जो है वो किस तरीके से अलग अलग रास्ते पर आपको दिखाई देगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।